जितनी मर्जी गाली दे कभी बड़ा नहीं होगा मेरे जैसा कि तू हफ्ते कभी चढ़ा नहीं होगा, कभी खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे तू, तेरा 500 का पीला नोट हरा नहीं होगा। सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द टॉपिक टेक्निक्स ऑफ बजटिंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो टेक्निक्स ऑफ बजटिंग है वो दो तरीके की होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम एंड द सेकंड इज़ जीरो बेस्ड बजटिंग। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम में। अब ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर हम लोग सारी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कैसे ये प्रोग्राम, कैसे ये बजटिंग सिस्टम एक्चुअली में इवॉल्व हुआ। देखो पहले क्या था, पहले वर्ड यूज़ होता था परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम, फिर यूज़ हुआ प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम और फिर बाद में इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ होने लगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम। ठीक है। The term performance budget was made popular by an official US commission जिसको हम लोग हूवर कमीशन भी बोलते हैं और ये रिपोर्ट हुई थी 1949 में। परफॉर्मेंस बजट टर्म किसकी वजह से फेमस हुआ था, समझ में आ गया। यूएस की जो ऑफिशियल कमीशन थी दैट इज हूवर कमीशन। इट रिकमेंडेड फॉर अ चेंज इन एम्फेसिस इन बजटिंग फ्रॉम इनपुट्स टू आउटपुट्स वेयर फीजिबल। मतलब कि ये जो परफॉर्मेंस बजट था इसने ये एम्फेसिस किया था, इसने ये जोर डाला था कि जो हम लोग बजट इनपुट्स में करते हैं वो इनपुट्स पे ना सोचकर हम लोग आउटपुट्स पर फोकस करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे इनपुट्स का मतलब है जो कि मनी टर्म्स में मेजर होता था और आउटपुट्स का मतलब है जो कि फिजिकल टर्म्स में मेजर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि साल भर में एक कंट्री के अंदर 1,00,000 रुपए का प्रोडक्शन करना है तो उसको मनी टर्म्स में ना करके उसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो। लाइक 1,00,000 रुपए का नहीं तो 10,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करने हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। दैट इज द फोकस ऑफ परफॉर्मेंस बजट। नाम से समझ में आ रहा है जो परफॉर्म कर सको। ठीक है। तो ये क्या करता था, इसने बस एम्फेसिस डाला था कि आप इनपुट्स पे ना सोचकर आप आउटपुट्स का सोचकर बजट में इन्वेस्ट करो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बजटिंग फ्रॉम इनपुट्स टू आउटपुट्स एंड वेयर फीजिबल, ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा ही करना है, जहां पे पॉसिबल हो सके वहां पे करो। दिस सिस्टम ऑफ बजटिंग वॉज फर्स्ट अप्लाइड इन द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये जो परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम था ये सबसे पहले यूज़ किया गया था या बोल सकते हो अप्लाई किया गया था यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर। In the mid-50s, the second Hoover Commission in the US coined the term program budgeting. The new approach as embodied in the term PPBS, Planning and Programming Budgeting System, was adopted by the US Defense Department. mid-50s के अंदर जो सेकंड हूवर कमीशन हुई थी उन्होंने एक और टर्म को निकाला जिसको बोला जाता था प्रोग्राम बजटिंग। और ये जो न्यू अप्रोच थी प्रोग्राम बजटिंग की जिसको PPBS में बोला जाता था प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, ये भी अडॉप्ट किसने किया था, यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने। दोनों चीज़ें, जो पहले परफॉर्मेंस बजटिंग था वो भी यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने ऑप्ट आउट किया था, उसके बाद जो प्रोग्राम बजटिंग है वो भी यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने ऑप्ट किया था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द PPBS वॉज टू रेशनलाइज द पॉलिसी मेकिंग। अब जो PPBS है मतलब कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम था, पहले इसको प्लानिंग प्रोग्रामिंग बोला जाता था, बाद में फिर परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रामिंग बोलने लगे थे। तो जो PPBS का मेन ऑब्जेक्टिव था वो था पॉलिसी मेकिंग को रेशनलाइज करने का, यानी कि उसको और बेहतर करने का। द मेन डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस बजटिंग एंड द प्रोग्राम बजटिंग इज दैट द फर्स्ट यूजेस द टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट वाइल द सेकेंड यूजेस इकोनॉमीज एंड सिस्टम एनालिसिस। मतलब कि ये जो हमारा परफॉर्मेंस बजटिंग था ये यूज़ करता था टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, जबकि जो प्रोग्राम बजटिंग है ये क्या यूज़ करता है, इकोनॉमीज एंड सिस्टम एनालिसिस। ठीक। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन डिफाइंस द परफॉर्मेंस बजट एज अ टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग अ गवर्नमेंट ऑपरेशंस इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, जो IAR कमीशन है, जो IAR कमीशन है, IAR का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि परफॉर्मेंस बजट को हम कैसे डिफाइन करते हैं अपने टर्म्स में। तो उन्होंने बोला कि परफॉर्मेंस बजट एक टेक्निक है गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को प्रेजेंट करने की। और ये गवर्नमेंट के ऑपरेशंस कौन से फॉर्म में होंगे, ये फंक्शंस के फॉर्म में हो सकते हैं, ये प्रोग्राम्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ये एक्टिविटीज़ के फॉर्म में हो सकते हैं और ये प्रोजेक्ट्स के फॉर्म में हो सकते हैं।
ठीक है। अभी मुझे एक बात ध्यान आई है कि मैंने इनकी PDF नहीं बनाई है, तो मुझे ज़्यादा ये अंडरलाइनिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो चलो आगे से ध्यान रखूँगा कि ज़्यादा अंडरलाइनिंग ना हो। और इसके नोट्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी पुराने चैप्टर्स की भी जल्दी से अवेलेबल करा दूँगा। चलो ठीक, आगे। परफॉर्मेंस बजटिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 5 स्टेजेस। अब जो हमारा परफॉर्मेंस बजटिंग है उसके अंदर 5 चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर पहला स्टेज है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है एनालिसिस, फिर है बजट क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजिंग एंड एवेल्युएशन। अब इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस बजट के अंदर सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है कि हम ये बजट किस ऑब्जेक्टिव से बना रहे हैं। उसके बाद देखा जाता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद बजट को क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि ये जो हम लोग बजट बना रहे हैं, ये जो परफॉर्मेंस बजट बना रहे हैं, इसको क्या स्प्लिट किया जा सकता है, मतलब कि मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है या नहीं। उसके बाद हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, यानी बजट में पैसा लगाते हैं, बजट में रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें एलोकेट करते हैं। और लास्ट में हम लोग करते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब कंट्रोलिंग का मतलब समझते हो ना सब लोग। प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना रहता है कि हमने क्या सोचा था बजट के अंदर और क्या एक्चुअल में हुआ है। ठीक है, परफॉर्मेंस बजट के 5 स्टेजेस के नाम ध्यान रखना। इस पे MCQ क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और ये डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है। अंदर तो आप लोग बना के लिख ही लोगे, बस ये हेडिंग ध्यान रखना कौन से 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस, बजट क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजिंग एंड एवेल्युएशन। PPBS was adopted in some form in a number of countries. अब जो प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम था, इसके कुछ पार्ट्स अलग अलग कंट्रीज़ में अडॉप्ट किए गए थे। कुछ कंट्रीज़ ने प्रोग्राम बजटिंग को ऑप्ट किया और कुछ कंट्रीज़ ने परफॉर्मेंस बजटिंग को ऑप्ट किया। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस बजटिंग सिस्टम को ऑप्ट किया था। मैनी डेवलप्ड कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, द UK and the USA introduced some elements of PPBS. Many developing countries including Korea, Malaysia, the Philippines, Sri Lanka, India, Honduras, Panama, Paraguay and Botswana also adopted it. तो ये कुछ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस सिस्टम को ऑप्ट किया था, इस बजटिंग सिस्टम को ऑप्ट किया था। द एक्सपीरियंस विद द PPBS हैज़ बीन डिसअपॉइंटिंग एंड इट हैज़ बीन सो फॉर द फॉलोइंग रीजंस। लेकिन जो एक्सपीरियंस था PPBS का कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। कुछ कंट्रीज़ ने इसको ऑप्ट किया, फिर कुछ सालों बाद ही इसे रिजेक्ट कर दिया कि उनके सिस्टम में ये चीज़ फिट नहीं बैठ रही थी। उसके कुछ कारण थे। अब वो रीजंस क्या है? एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो रीजंस हैं ये लिमिटेशंस हैं प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम के, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है इट प्रूव्ड टू बी हार्ड टू डिफाइन द प्रोग्राम्स एंड रिलेट देम टू द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स बिकॉज एन एक्टिविटी ऑफन सर्व्स सेवरल पर्पसेस एंड इज व्यूड डिफरेंटली बाय वेरियस ऑफिशियल्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। PPBS के अंदर ये डिफाइन करना बहुत कठिन होता जा रहा था कि जो प्रोग्राम्स बनाए गए हैं कि वो नेशनल ऑब्जेक्टिव से मैच करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनका जो आउटकम है वो कई सेंस में निकलता है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और कुछ ऑफिशियल्स और कुछ इंटरेस्टेड ग्रुप्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि उसको गलत वे में ले जाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूं, हाल फिलहाल में, कंट्रोवर्शियल माइंड से मत सोचना, बस एक जनरल बात बता रहा हूँ। जैसे कि जो हमारा अभी फार्मर्स का बिल चल रहा है, तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके फार्मर्स खुश हैं इस चीज़ से, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके फार्मर्स इससे राज़ी नहीं हैं, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्रोग्राम्स बनते थे PPBS के अंदर, उनको नेशनल ऑब्जेक्टिव से रिलेट कर पाना ये कठिन होता जा रहा था और ये कठिन होता भी था उस टाइम। ठीक है, तो इसीलिए ये एक तरीके से लिमिटेशन है PPBS की। नेक्स्ट इज द मेजरमेंट ऑफ आउटपुट इज फेयरली ईजी इन सम एक्टिविटीज बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ट्रेडिशनल फंक्शन सच एज लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस एट्सेट्रा। अब जो आउटपुट का मेजरमेंट था वो कई हद तक आसान तो था, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जहां पर आउटपुट का मेजरमेंट करना इम्पॉसिबल हो जाया करता था। लाइक लॉ एंड ऑर्डर का जो आउटपुट है उसको मेजर करना, डिफेंस के आउटपुट को मेजर करना, फॉरेन रिलेशंस के आउटपुट को मेजर करना एट्सेट्रा। It is not possible to consider a wide range of alternative ways of attaining the ends in most cases. यहाँ पे ends का मतलब है objectives, लिख देता हूँ, ये ends का यहाँ पे मतलब है
ऑब्जेक्टिव्स। अब हम लोगों को पता है कि एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अल्टरनेटिव वेज होते हैं, लेकिन पीपीबीएस के अंदर कई सारे अल्टरनेटिव्स को कंसीडर करना, वाइड रेंज ऑफ अल्टरनेटिव्स को कंसीडर करना पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि जितने ज़्यादा अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा बजट को प्रेजेंट करने में, या हो सकता है कि अगर हमें कुछ एक इमरजेंसी स्टेप लेना हो वो डिले हो जाए। ठीक है, सो इसीलिए लिखा हुआ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंसीडर अ वाइड रेंज ऑफ अल्टरनेटिव वेज ऑफ अटेनिंग एंड्स इन मोस्ट केसेस। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, जिसको हम लोग ZBB शॉर्ट में बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और हाँ, शेयर कर दो, अकेले अकेले मत देखा करो वीडियो। मेरे पास खबर आती है कि तुम लोग अकेले देखते हो, शेयर नहीं करते हो। और हाँ भाई, जो मेरे चैनल की वीडियोस देख रहे हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए, सब्सक्राइब कर दो भैया, क्या जाता है, फ्री का सब्सक्रिप्शन है, एन्जॉय करो। मैंने अभी एनालिटिक्स चेक किए थे, उस पर दिखा रहे हैं कि अभी तक 70% लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब्ड किए हुए हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं। तो भैया निवेदन करता हूँ आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।